हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रमिला यादव। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ हाउसेज इन कश्मीर। कश्मीर में किस किस तरह के घर पाए जाते हैं। यहाँ पर कंक्रीट यानी ईंट पत्थर और लकड़ी के बने हुए घर भी पाए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हाउस बोट देखने को मिलती हैं, शिकारा देखने को मिलती हैं और डोंगा देखने को मिलती हैं। अच्छा, ये टाइप ऑफ हाउसेज हमें पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि आपके फरवरी 2026 ईवीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया कि श्रीनगर में कश्मीर में श्रीनगर के घरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कश्मीर के श्रीनगर में किस किस तरह के घर पाए जाते हैं, उनके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा गया था। वो हम आंसर तभी कर पाएंगे जब आपको टाइप ऑफ हाउसेज के बारे में पता होगा। कश्मीर में एक झील है, उसका नाम क्या है? डल डल लेक पाई जाती है। डल लेक में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बोट पाई जाती है, नाव पाई जाती है। जो सबसे छोटी बोट होती है उसको हम शिकारा कहते हैं। ये यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के काम आती है। डोंगा है, ये मीडियम साइज की होती है, ये सामान ढोने के काम आती है। और बोट हाउसेज है, ये एक तरह का स्थायी निवास होता है। जिस तरह से हम घरों में रहते हैं उसी तरह से बोट हाउस में भी लोग रहते हैं। हाँ, आज की पूरी वीडियो में हम इन सब के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि हम क्वेश्चन का आंसर दे पाए। देखिए, श्रीनगर में घरों में विविधता होती है। ट्रेडिशनल स्टोन और वुड के घर पाए जाते हैं, यानी पत्थर और लकड़ी के बने हुए घर भी होते हैं। बोट हाउसेज पाई जाती हैं डल लेक पर। डोंगाज पाए जाते हैं, डोंगा के अलावा शिकारा भी है। और मॉडर्न कंक्रीट हाउसेज भी होते हैं। हमारे इंडिया में ही की हम बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्र में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के घर पाए जाते हैं। वहां पर किस किस तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, यानी मकान बनाने के लिए क्या क्या चीजें वहां पर अवेलेबल हैं। वहां पर ईंटें अवेलेबल है नहीं है, पत्थर अवेलेबल है नहीं है, घास फूस चाहिए तो वो अवेलेबल है या नहीं है। वहां का क्लाइमेट कैसा है, वहां पर बर्फ पड़ती है या फिर वहां पर बहुत ठंड पड़ती है या बहुत ज्यादा बारिश होती है या फिर बहुत ज्यादा गर्मी होती है या बहुत ज्यादा बाढ़ आती है या सूखा पड़ता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के घर बनाए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट एरिया में। सबसे पहले आप देखिए कश्मीर में किस तरह के ओल्ड ट्रेडिशनल घर हैं, वो किस तरीके के होते हैं। मेनली ये पत्थर के, ईंटों के और लकड़ी के बनाए हुए होते हैं। ये लाइन याद रखनी है। कश्मीर के जो ओल्ड हाउसेज हैं वो किसके बने हुए होते हैं? ईंट पत्थर और लकड़ी के बने हुए होते हैं। सबसे पहली चीज, यहाँ पर जो लकड़ी है इसका प्रयोग ज्यादा किया जाता है क्योंकि लकड़ी है वो एक इंसुलेटर होती है। इंसुलेटर का मतलब जहां पर हीट का ट्रांसफर नहीं होता, ना तो अंदर की हीट को बाहर जाने देता और ना ही बाहर की हीट को अंदर आने देता। जैसे कश्मीर में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो बाहर की जो ठंड है उसको अंदर आने से रोकती है कौन? लकड़ी। इसलिए लकड़ी का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों का जो आर्किटेक्चर है इसमें स्थानीय कला और कारीगरी को दर्शाता है। किस तरह की कारीगरी है वो देखिए, अब अभी हम देखते हैं। ये देखिए, ये टाइप ऑफ हाउसेज है। कश्मीर में किस तरह के पुराने घर देखने को मिलते हैं। ये घर है, ये किसके बने हुए होते हैं? ईंट और पत्थर के बने हुए होते हैं। उसके अलावा इसमें देखिए ये लकड़ी का कितना ज्यादा यूज किया हुआ है। ये जो विंडो बनी हुई है ये बाहर की तरफ निकली हुई है, इस पर सुंदर नक्काशी की गई है। ये जो बाहर की तरफ विंडो निकली हुई है इसी को हम कहते हैं डब। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि कश्मीर के घरों में डब क्या होती है। कश्मीर के घरों में बाहर की तरफ निकली हुई खिड़कियां, विंडो ही डब कहलाती है। इनके ऊपर सुंदर निकासी की जाती है और ये किसकी बनी होती है? ये लकड़ी की बनी होती है ताकि फ्रेश एयर और फ्रेश जो धूप है वो अंदर आ सके। पहली चीज याद रखनी है, डब क्या होती है? बाहर की तरफ निकली हुई लकड़ी की विंडो को डब कहते हैं। दूसरी, इनकी जो छतें होती हैं ये ढलानदार होती है। ढलानदार क्यों बनाई जाती है? क्योंकि इस एरिया में बहुत ज्यादा स्नोफॉल होती है, बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है। अब बर्फ जब छत पर गिरेगी, ढलान होने के कारण सारी बर्फ है वो नीचे आकर गिर जाएगी, ऊपर नहीं रुकेगी। अगर छत के ऊपर बर्फ स्टोर होती है तो वो घर में ठंड पैदा करती है। अगर हम ढलानदार छत बना देंगे, इस तरह की छतें बनाएंगे, तो वहां पर जो बर्फ है वो फिसल कर नीचे आ जाएगी। इसी तरह से कश्मीर के अलावा मनाली की हम बात करें, मनाली में भी बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो वहां पर भी घरों की जो छत है वो इसी प्रकार की बनाई जाती है। तो ये है कश्मीर के घर। यही सभी मैंने डिटेल जो अभी आपको बताई वही सब है इसमें लिखा हुआ है ताकि आपका रिवीजन हो जाए। डब विंडो क्या होती है? डब विंडो कश्मीर की विशेष खिड़कियां होती हैं जो लकड़ी से बनाई जाती है। इन पर सुंदर नक्काशी होती है, फ्रेश एयर और सनलाइट अंदर आ सके।
ओल्ड ट्रेडिशनल हाउसेज में दो चीजें आपको ध्यान रखनी, छत है ढलानदार बनाई जाती है, जो स्पेशल विंडो होती है जो लकड़ी की होती है जो बाहर की तरफ निकली होती है उसको डब कहते हैं, और ये जो घर बनाए जाते हैं वो लकड़ी के, वुड के, स्टोन के यानी पत्थर के, और ब्रिक्स यानी ईंटों के बने हुए घर होते हैं। नेक्स्ट टाइप के घर देखिए, डल लेक में हाउस बोट पाई जाती है। आपको ध्यान रखना है कश्मीर में कौन सी लेक है, डल लेक है। डल लेक में क्या पाई जाती है, हाउस बोट। हाउस बोट मतलब ऐसी बोट, ऐसी नाव जो घर की तरह ही यूज होती है। ये जो घर हैं मेनली फ्लोटिंग हाउस होते हैं, पानी पर बने हुए होते हैं, लेकिन ये एक जगह से दूसरी जगह पर तैरते हुए नहीं घूमते, ये एक जगह पर ही फिक्स होते हैं, स्थायी रहते हैं, किनारों के साथ इनको बांध कर रखा जाता है। ये बहुत बड़े होते हैं आकार के, इनमें किचन भी होता है, इसमें बाथरूम भी होता है, लिविंग एरिया भी होता है, डाइनिंग हॉल भी होता है। जिस तरह से अपना छोटा घर होता है उसी तरह से ये पूरा हाउस बना हुआ होता है बोट हाउस में। बोट हाउस का लोग लोग स्थायी रूप से निवास करने के लिए भी यूज करते हैं। पर्यटक आते हैं वो लोग भी इन्हीं में स्टे करना पसंद करते हैं। तो देखिए ये सारी डिटेल मैंने इसमें लिखी हुई है। अब देखिए ये है बोट हाउस। ये जो बोट हाउस है देखिए इसमें अलग अलग रूम की तरह बने हुए हैं। अच्छा, इस बोट हाउस तक पहुंचने के लिए, क्योंकि बोट हाउस है ये स्थायी होती है, ये मूव नहीं करती है, इसको किनारों के साथ एक जगह बांध के रखा जाता है। तो यात्री इसके पास जब पहुंचते हैं तो किसकी मदद से पहुंचते हैं, इस छोटी नाव की मदद से पहुंचते हैं। इसको हम कहते हैं शिकारा। शिकारा है उसका यूज किया जाता है यात्रियों को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने के लिए। तो आपसे पूछा जा सकता है हाउस बोट पर पहुंचने के लिए किसका यूज किया जाता है, शिकारा का यूज किया जाता है। ये एक छोटी नाव होती है, इसमें सारी फैसिलिटी अवेलेबल होती है, लोग यहाँ पर आकर ठहरते हैं। लकड़ी की बनी होती है, लकड़ी पर सुंदर निकासी की हुई है जो कश्मीर के ट्रेडिशन को दिखाती है। यही सब इसमें लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, डल लेक की हाउस बोट की और कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसमें बहुत बेडरूम भी है, किचन भी है, डाइनिंग हॉल भी है, लेकिन ये सामान्यतः एक ही स्थान पर रहती है। हाउस बोट तक पहुंचने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, शिकारा का प्रयोग करते हैं। अब देखिए शिकारा क्या है, शिकारा भी डल लेक में पाई जाती है। डल लेक में चलने वाली छोटी और सुंदर बोट होती है जिसे हम शिकारा कहते हैं। यह कश्मीर की पारंपरिक नाव है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ट्रेडिशनल नाव कौन सी है, तो वो कौन सी है, आपकी शिकारा है, जिसका उपयोग डल लेक में किया जाता है, यात्रा के लिए किया जाता है। देखिए ये शिकारा होती है, जैसे आप बोटिंग वगैरह करते हैं तो आप इस नाव में बैठकर एक जगह से दूसरे जगह पर डल लेक का आप आनंद ले सकते हैं। उसके बाद देखिए लकड़ी की बनी होती है, छोटी हल्की होती है, कलरफुल डेकोरेशन होती है। डल लेक में लोग इसमें सैर करते हैं। नेक्स्ट देखिए डोंगा क्या होता है। डोंगा एक बड़ी नाव होती है, लार्ज बोट होती है। इसका उपयोग कश्मीर में पानी पर यात्रा करने के लिए किया जाता है। मेनली डोंगा का यूज किया जाता है सामान को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने के लिए। देखिए शिकारा का यूज किया यात्रियों को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने के लिए, डोंगा का यूज किया सामान को एक जगह से दूसरे जगह, और हाउस बोट रहने के लिए होती है। इसका अस्थायी रूप में लोग रहते हैं। डल लेक और नहरों में ये चलती है। किस तरह की होती है, डोंगा इस तरह का होता है, ये शिकारा से थोड़ी बड़ी साइज का होता है। सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर आप डोंगा की मदद से लेके जाते हैं। अब देखिए तीन चीजें पढ़ी हमने, हाउस बोट, डोंगा और शिकारा। हाउस बोट रहने के लिए सबसे बड़ी सुंदर नाव होती है, डोंगा यात्रा और सामान ले जाने वाली नाव होती है, शिकारा छोटी नाव होती है बल्कि डोंगा से बड़ी होती है जो यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के काम आती है। इससे बाहर कश्मीर से टाइप ऑफ हाउसेज इन कश्मीर से बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अच्छा अब ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या था Which of the following statement is not true about the houses of Srinagar in Kashmir? कश्मीर के श्रीनगर के घरों के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। पहले देखिए, some old houses have special type of window which come out of the wall, these are called the, बिल्कुल सही बात है सॉरी, हमने पिक्चर में देखा था ना जो हाउसेस बने हुए हैं इनमें स्पेशल टाइप की विंडो होती हैं जो घरों से बाहर की तरफ आई हुई होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, डब कहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, पहला तो आपका सही हो गया। हाउस बोट इन द डल लेक आर वन ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ श्रीनगर, बिल्कुल सही बात है, हाउस बोट्स हैं वो डल लेक में पाई जाती है। हाउस बोट हो चाहे शिकारा हो चाहे फिर डोंगा हो। उसके अलावा मेनी फैमिली इन श्रीनगर लिव इन डोंगास विच आर बिल्ट इन हिली एरिया, हिली एरिया में नहीं होता है, ये तो डल लेक में होता है, और ये स्थायी रूप से नहीं रहते, परमानेंट नहीं रहते हैं। ये क्या होते हैं, मेनी फैमिली लिव इन डोंगास, यहाँ पर लिखा था शायद,
हाँ, बहुत सारे परिवार डोंगा में रहते नहीं है। डोंगा का यूज किस लिए किया जाता है? एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए यूज किया जाता है। तो ये गलत हो गया। द ओल्ड हाउसेज हेयर आर मेड अप ऑफ स्टोन, ब्रिक्स और वुड। सबसे पहली लाइन हमने यही पढ़ी थी, जो पुराने घर हैं वो किसके बने होते हैं? पत्थर के, ईंटों के और वुड का बने हुए होते हैं। लकड़ी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि वो इंसुलेटर का काम करती है, हीट को ट्रांसफर होने से रोकती है। होपफुली मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से टाइप ऑफ हाउसेज क्लियर कर पाई होंगी। अगर आपको कोई डाउट हो आप जरूर पूछेगा, और अगर वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।